फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था? विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध रोगों की पहचान, निदान, इलाज, रोकथाम से होता है। क्या आंसर आएगा? यहाँ आपको कैच करना, सबसे पहले लिखा है विज्ञान, एक तो लिखा सीधा चिकित्सा की डेफिनेशन लिखी हमने, उसमें कहीं विज्ञान नाम नहीं आता। क्लियर है नहीं बात है? उसमें क्या आता है? सिर्फ विज्ञान हटा देते हैं, रोगों की पहचान, निदान, इलाज, रोकथाम, ये चारों लिख रखे हैं, तब आंसर क्या आता? अगर यहाँ विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध इतना काट दें, इस क्वेश्चन में विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध यहाँ तक काट दें, बाकी जो लिखा आगे रोग की पहचान, निदान, इलाज, रोकथाम, इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं आएगा फिर है? वो किसका, वो सीधा चिकित्सा आएगा। वो आगे क्वेश्चन है ही, वो आगे क्या क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन नहीं है क्या जो मैं बोल रहा हूँ अभी? अभी जो मैंने बोला है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या लिखा है? रोग की सही निदान करना, सफल इलाज करना, रोकथाम करना, सारा कुछ आ गया इसमें। डायग्नोसिस भी आ गया, ट्रीटमेंट भी आ गया और भी आ गई। तीनों काम आते हैं, वो क्या होते हैं? चिकित्सा होती है, तीनों काम होते हैं। एक चिकित्सा है, एक क्या है? पशु चिकित्सा है। तीसरी क्या है? पशु चिकित्सा। दो पार्ट करते हैं ना, एक का नाम तो क्या है? क्लिनिकल है, निदानिक है, दूसरा प्रिवेंशन है। तो पहले में क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? शिक्षा विज्ञान और एक सीधा चिकित्सा। इतने नाम हो गए। यहाँ सीधा चिकित्सा हुआ तो वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। क्या मतलब? न तो कोई पशु का जिक्र होगा वहां पे, सीधी चिकित्सा में न तो कोई पशु का जिक्र होगा, न कोई ब्रांच का, शाखा का, विज्ञान का जिक्र होगा। तब आंसर क्या आएगा? चिकित्सा। सेकंड क्वेश्चन यही है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो, रोग का सही निदान, इलाज और रोकथाम, तीनों चीज आगे, तीन ही काम है हमारे मैंने। प्रिवेंशन लास्ट में आता है, पहले क्या आता है? डायग्नोसिस, उसके बाद में क्या आता है? ट्रीटमेंट। तीन चीज याद करनी है अपन है, डायग्नोसिस याद करना है और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, तीनों होते हैं। किसमें होते हैं तीनों? अगर पशु नहीं दे रखा हो तो तब ये आएगा। ऐसे विज्ञान की ब्रांच है जिसमें तीनों काम है, तो यहाँ तीनों काम है ना पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या? पहचान, निदान, इलाज, चार लिख रखे हैं वैसे इसमें। पहचान में पहचान की बात करें या निदान की बात करें, दोनों एक ही बात है, सिम्टम के बेस के आधार पर। तो इसका आंसर क्या किया? चिकित्सा विज्ञान। किसका गलत है ये? कैसे गलत हुआ है? निवारक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर बाई चांस है ना, पहले और डी की बात करें, पहले और डी में तो कंफ्यूजन हो सकता है। डी में तो लिखा है चिकित्सा विज्ञान और ए में लिखा है पशु चिकित्सा विज्ञान, हो उसके आपका दिमाग में पशु पशु पढ़ना रहा तो नहीं हो जा। लेकिन जो बी और सी जिसने की है, मतलब बिल्कुल ही गलत है वो। बी व सी की है, इसमें डायग्नोसिस भी आ गया, ट्रीटमेंट भी आ गया, प्रिवेंशन आ गया, तीनों चीजें आ जाती हैं। फिर इसके दो ब्रांच करते हैं। क्लिनिकल में क्या आता है? सिर्फ डी और टी आता है, डायग्नोसिस आता है और ट्रीटमेंट आता है। और प्रिवेंशन में सिर्फ प्रिवेंशन आता है। और यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था, पशु का भी नहीं लिख रखा है, कोई ब्रांच का नहीं लिख रखा है, तो क्या आंसर आ जाएगा? चिकित्सा आ जाएगा। सेकंड का क्या आएगा? बी। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का डी आया और सेकंड का बी आया। थर्ड में क्या है? पहले एक बार है ना ये दोनों क्लियर कर लेते हैं, फिर ये अलग हो जाएगा। और देखो पहले, पशु चिकित्सा की वह ब्रांच जिसमें रोग का निदान, उपचार और चोट का अध्ययन है। ऐसे चोट तो ऐसे ऐड कर दी है, ऐसे कंफ्यूजन के लिए मान सकते हो इसको।
चाहे चोट हो चाहे मतलब क्या है, दो काम है, एक तो निदान लिखा है, एक क्या लिखा है, उपचार लिखा है। मतलब एक तो क्या लिखा है, निदान लिखा है, और एक क्या लिखा है, उपचार। एक तो लिखा डी और एक टी। डी व टी किस में आते हैं, डी और टी क्लिनिक मतलब निदानिक में आते हैं। तो निदानिक ऑप्शन आएगा कौन सा, इसमें फिर सी है। चौथे का क्या आएगा, चौथे का सी। ये भी गलत है क्या है? आपका क्या है विनय, सी है क्या? पांचवा क्या है, विज्ञान की वह शाखा। देखो एक तो विज्ञान आ गया, जब भी ये नाम आ गया तो वहां पे विज्ञान जरूर मिलेगा। यहाँ विज्ञान विज्ञान आया है ना, और इसमें क्या आ गया फिर, निदान, उपचार, रोकथाम। कितने काम आ गए यहाँ पे, डायग्नोसिस आ गया, उपचार भी आ गया, मतलब डी भी आ गया, टी भी आ गया, पी भी आ गया। डी टी पी किस में आते हैं, पशु भी आ गया, पशु भी है ना इसमें, पशु भी है। तो एक तो ये नहीं लेना। यहाँ चिकित्सा विज्ञान में यहाँ पे ह्यूमन का जिक्र होता है, आदमी का जिक्र होता है, पूरे तो क्या है। अब किस में पशु आया तो ये आएगा, क्योंकि इसमें दोनों आ गए। इसका क्या आंसर आएगा, पशु चिकित्सा विज्ञान क्या है, इसका भी सी है ना। और भी क्वेश्चन आ गया, चार ही क्वेश्चन आया। चारों में एक गलत है, दो गलत है, तो गलत है ना ये, चारों सही है तो बड़ी बात है। अब हम साइंटिस्ट पे आते हैं। तो साइंटिस्ट में क्या है, एक तो कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि आपको कैच करना है आराम से ना, टाइम बहुत हो गया, आराम से सोचना चाहिए। एक तो भारतीय दिखियो, तो भारत नाम के ऊपर जाऊंगा पहली बात तो क्या करांगा बा, भारत नाम देखा कटे सी है तो उत्तर नाम तो अब देसी नाम देखा, देसी नाम एक तो शाली होता है, एक चरक है, दो ऐसे नाम है ना, अपने आप ही हो जाए कि दो में उत्तर है कोई, लागे ना अंदाजो। वो भुंडो भुंडो से नाम है, वो भुंडो भुंडो से दो तो है ही कौन फिर। और ऊपर बाद में देखेंगे सिर्फ चिकित्सा विज्ञान लिखा है, न कि पशु चिकित्सा विज्ञान लिखा है। या सिर्फ क्या लिखा है, चिकित्सा विज्ञान। अगर पशु चिकित्सा विज्ञान होता तो तब होता शालीहोत्रा। अब यहाँ पे क्या है, सीधी चिकित्सा विज्ञान है, मतलब आदमी वाली चिकित्सा विज्ञान है, भारतीय भी है और चिकित्सा विज्ञान है। दो चीजों को पकड़ना है आपको, पशु छोड़ना है। पशु होता तो आंसर क्या हो जाता, शालीहोत्रा। अब क्या आंसर हो गया, चरक हो गया। अब यही क्लियर कर लेते हैं, अगर शालीहोत्रा तो उत्तर होता है कि भारतीय पशु और जो जंतु है वहां बीच में ये नाम वजन, तो भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अगर कृष्ण होता तो आंसर होता शालीहोत्रा। रिनेटस कब होता, विश्व, भारत का नहीं, भारत तो नाम कट गया शालीहोत्रा में, सॉरी में, रिनेटस में। यहाँ क्या है, वर्ड का जिक्र हो गया। आप देखना दो नाम है, एक तो रिनेटस है, एक हिप्पोक्रेट्स है। अगर सीधा चिकित्सा अगर भारतीय काटे किसने आ जाओ, हिप्पोक्रेट्स 2022 में आया था। चिकित्सा विज्ञान के जनक का नाम बताओ, तो आंसर क्या आएगा, हिप्पोक्रेट्स। 2022 में बार बार हमने चर्चा की, 2022 में ये आया हुआ है। अगर भारतीय काट दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक, तो क्या आंसर हो जाएगा, रेनेटस हो जाएगा। तो बार बार मैं बता रहा हूँ ये 50 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन समझो इनको। चारों क्वेश्चन की हमने चर्चा की, यहाँ पे चारों में चर्चा करिए तो 4% बन गया। तो अन्न बहनी आंख में चोली कौन करनी भी घर जाके भी न्यू कौन करनी, हर प्रश्न का बाकी 3 ऑप्शन का के परसेंट बनेगा, ऐसे सोचना आपको। एक को तो उत्तर दिखने ला रहे हैं, बाकी 3 ऑप्शन बच गया, वह तीनों का परसेंट के बनेगा, बस सोचो तो घना ही परसेंट बन जाएगा। ये 5 हो गए ना, ऊपर कुकर हो गए हो बेड़ो करो ने। छठा क्या है, पशु चिकित्सा विज्ञान। अभी अभी हमने ये चर्चा की है, यहाँ पे पशु भी नाम आ गया, चिकित्सा विज्ञान के जनक का पूछा है। यहाँ पे कोई भारतीय मूर्तियों का नाम नहीं पूछा हुआ, पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक क्या आंसर आएगा। हाँ
गलत हो गए। कैसे हो रमेश है? कुकर हो गया है? बड़ी लिख रखे के भारत को नाम लिख रखे, तो फिर भारत और उत्तर कुकर आ गया। आई तो बार बार बताना रहे हैं बेटा, भारत को नाम ही करते भारत और उत्तर आवे ही नहीं हो। यहाँ भारत का नाम आएगा नहीं, न तो इसमें साली उतरा आएगा और न चरक आएगा। दो बच गया, हिपोक्रेट्स बच गया और क्या बच गया? रेनेटस। यहाँ पे पशु नाम लिखा है, पशु लिखा है तो उत्तर क्या आ जाएगा? रेनेटस। और पशु नाम काट दे तो उत्तर क्या आ जाएगा? तब उत्तर आ जाएगा हिपोक्रेट्स। तो चार तो वैज्ञानिक वाले क्वेश्चन बनते हैं, चार ये विज्ञान वाले जो चार बनते हैं, 8% हो गया उरे। जो विज्ञान के नाम आए नहीं, चार क्वेश्चन इस पे बनते हैं, चार साइंटिस्ट पे बनते हैं, 8% बन गए ऊपर। भेषज दवा की स्टडी, बस वस्तु विज्ञान किया हुआ सबने, किसने गलत किया है? और मेडिसिन समझाने के लिए मैंने वहां पे बताया था, वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन में है। हाँ मेडिसिन लिखवा रखा है, लेकिन वो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज है ना, उसकी लैंग्वेज का अर्थ है कि दवा के बारे में कहा। जैसे मैं सीधा बोलता हूँ ना कि शरीर रचना के बारे में, तो एनाटॉमी में हो गया बात। वहां अगर पूरी डेफिनेशन हो तो उत्तक भी आते हैं उसमें। आपको थोड़ा ध्यान देना है इस बात पे कि रोगों की स्टडी की बात होगी ना। रोग अभी हमने किया डीटीपी, यही हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मेडिसिन में। मेडिसिन में क्या करते हैं? डी करते हैं, टी करते हैं, पी करते हैं। डीटीपी किस में आता है? रोग में आता है। वैसे तो रोग में आता है, रोग की स्टडी की बात होगी ना तब वो पैथोलॉजी आता है। देखो वैसे तो उपचार करना ये मेडिसिन में आता है, समझाने की बात अलग है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होता है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे दवा बनती है, दवा कैसे काम में लेती है, दवा की स्टडी, तब तो आएगा फार्मा। दवा काम में कहाँ लेनी है तब आएगी मेडिसिन। फर्क हो गया ना। रोग की चर्चा हम करते हैं, रोगों का अध्ययन होगा किसमें? पैथोलॉजी में होगा। अब ये क्वेश्चन बाकी था, पेपर में आया नहीं, तुमको सही लग गया था, नहीं तो और गलत होगा। अब देखो फॉर्मेट चेंज हो रहा है ना बात का। रोग का अध्ययन करना तो भी कोई रोग कुकर हो बड़ा जागे माइक्रोसॉफ्ट पैथोलॉजिस्ट बैठा वो देखा वो रोग का अध्ययन हो गया। वो रोगा पर टीका पानी करा मेडिसिन में। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, ये सारी डेफिनेशन सब विज्ञान की वैसा रोग की पहचान, निदान, डेफिनेशन में, किसी भी डेफिनेशन में का उत्तरांग रोग का अध्ययन। समझ रहे हो ना बात को? रोग का अध्ययन नहीं है कहीं तो विज्ञान की ब्रांच चाहिए जिसमें रोग हम डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना और रोकथाम करना, ऐसे लिखा आता है। रोग का अध्ययन नाम नहीं लिखा है। रोग का अध्ययन आते क्या करते होगे? आप दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रोग का अध्ययन है पैथोलॉजी, दवा का अध्ययन है फार्मेकोलॉजी। दोनों ने काम में लेना वो मेडिसिन में। बन चक लिया दोनों, दवा ने चक लिया और रोग ने भी चक लिया। इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, अप्लाई खटे करे बैठ जागे, टीका पानी करे बैठे मेडिसिन में करे कि रोकथाम करिए, एकदम टीका लगाया, एक डायग्नोसिस करिए, ये काम मेडिसिन में आएगा। तो सारा ब्रांच अलग अलग होगी। बाकी वो फिजियोलॉजी वो अलग है। कारिकी का अध्ययन करना किस में आएगा? फिजियोलॉजी में। रचना का अध्ययन किस में आएगा? एनाटॉमी में आएगा। नर जनांग मादा जनांग वो गायनिकोलॉजी में आ जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ 3-4 गए, ये कंफ्यूजन बार बार आगे टेस्टों में दूंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा, ताकि 13 जून को गलत न हो। अब गलत होना बढ़िया बात है वैसे, मतलब कॉन्फिडेंस किसी के 50 सही है तो कोई बात नहीं, 50 सही बढ़िया बात है। लेकिन बैठा के हमेशा मैं पीछे भी बताना तो आया था ने 50 में तुक्का कितना सही होया वो घर जाके कंक्लूजन निकालना है। खुश मैं 50 में जाके था, मान ले तारा 40 सही हुआ है तो फिर दिमाग लगाओ घर जाके 40 को तुक्का कितना सही हुआ है। बात ठीक है, समझो ये नहीं तो आज छोटा हो जाओ मेरा 40 सही हो गया, लेकिन सही तो है दिमाग तो तुक्का रे विशेष हो जाएगी जब टेस्ट में तो आप बनाओ रिजल्ट आओ। ऐसे सबके साथ होता है,
पांचा तो तुक्को लाग गयो, निहाल हो गया। वो जब दिन 13 जून ने तो बढ़िया बात है, भी आउट हो गया, नो बॉल होगी, बढ़िया बात होगी नहीं, जब दिन तो काम आओगी 13 जून ने, लेकिन पहले समझने खातिर काम लेनी। 8 नंबर, जब किसी रोग का इलाज नहीं होने पर उसका जटिल रूप सामने आता है तो सिक्योरली। सबका सही है, कोई गलत वाला है क्या? कोई गलत है? अभी ने आना तो बोलो कि नहीं गलती है, पढ़ा नहीं इन्होंने। जैसे आप दोनों, पवन प्रवीण, प्रवीण और विनय मतलब क्लास लगाई नहीं है तो नहीं लगाई तो कोई बात नहीं। रोग आंसर कब आता? 8वें का फर्स्ट ऑप्शन रोग है। मैंने आपका नाम है ना पवन लिख रखा है, मेरे है प्रवीण आपका नाम, लेकिन मैंने सेव पवन कर रखा, तभी मैं पवन बोला हूँ। अच्छा ताजी का नाम है क्या? रोग कब आता? क्वेश्चन क्या होता है उस टाइम? फिजिकली मेंटली है ना, क्या बोलेंगे? रोग। स्वस्थ किसको बोलेंगे? मतलब सब कुछ नॉर्मल है, फिजिकली मेंटली सब कुछ हम सही है। क्या क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, चिकुली आंसर आ चुका है भी एक रोग के बाद कोई नया रोग खड़े हो गयो, अब अगर हम यहाँ बीमारी ठीक ना, दूसरी बीमारी होगी। वो दवा कब आता? ये डेफिनेशन है हमारी लिखी हुई है, ड्रग्स दवा, जो भी केमिकल सब्सटेंस हम काम में लेते हैं, पदार्थ काम में लेते हैं ठीक करने के लिए। 9वां क्या आंसर है इसका? 8वें का, 8वें का सी है। 9वें का वो तो उपयोग सभी तुक्को लाग गया होगा सारा वो है? लेकिन आगे ध्यान रखिए पेपर मैंने उपयोग सभी गणी जगह को लिया हुआ है, कर तो मैं थोड़ा जल्दी में हो थोड़ा सा। अब कई बार सोच लिया नहीं हम ना बेरो बामी पटे लगभग अंदाजो लगा ना आप लोग सभी उत्तर आओगे, लेकिन बाद में बेरो पटे वो को नहीं हुए। तो निरीक्षण में सहायक है ना, निरीक्षण में सहायक है, समय पर ट्रीटमेंट कर सकते हो, आर्थिक नुकसान से बच सकते हो, सारा काम ठीक है। 10वें का यहाँ देखो नहीं लिखा है, इसको ठीक से पकड़ना है। स्वस्थ पशु का लक्षण नहीं है, किसका गलत है? ऊपर वाले का क्या था? ऊपर वाले का डी था, और इसका क्या है? नीचे की ओर। स्वस्थ का नहीं है, पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है हमेशा। स्वस्थ का नहीं है मतलब अस्वस्थ पूछा है, स्वस्थ का नहीं है लक्षण मतलब किसका लक्षण पूछा है? अस्वस्थ का लक्षण बताओगे, तो अस्वस्थ का लक्षण पहला ही है, बैठते बैठते ही सिर नीचे की ओर, क्योंकि स्वस्थ में तो क्या होता है सिर ऊंचा होता है और अस्वस्थ में नीचा होता है। बाकी बाल चमड़ी से लगे हैं वो उसमें बाल खड़े होते हैं, अस्वस्थ में खड़े होते हैं। त्वचा यहाँ लचीली, स्वस्थ में तो वहां खुरदरी हो जाती है, थोड़ी दुखी हो जाती है। पशु यहाँ पे वो मैंने चेंज करवाया था थोड़ा सा, ये गलत छपा था ना इसमें, ध्वनि व चाल के प्रति संवेदनशील होता है, स्वस्थ में तो संवेदनशील होता है, उसमें थोड़ा संवेदनशील हो है, जमा को नहीं, जमा हो तो वो कोमा में चल जाओ फिर, वहां थोड़ा संवेदनशील होता है, यहाँ फुल संवेदनशील होता है, हाथ लगाते हैं चिमके वो, स्वस्थ में तो हाथ लगाते हैं, पशु चिमके वो, और अस्वस्थ में क्या वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स देगा थोड़ा थोड़ा। 11 नंबर बताओ, यहाँ तो कोई नहीं नहीं कुछ है नहीं, या सीधा पूछा है अस्वस्थ पशु के लक्षण बताओगे, क्या पूछा है? अस्वस्थ का पूछा है, तो पहले में आंखें गिल्ली, स्वस्थ में होती गिल्ली, ये भी गलत है क्या? हो गया ना गलत है, आपका भी गलत है। क्या कर रहे हो ऐसे हैं? हैं? यहाँ है ना, मैं बता रहा जिसका गलत है उसने आंसर लगभग पहला किया है,
ठीक है ना, जिसका गलत है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये ऑप्शन दिया था। ऑप्शन अगर नीचे देवा है तो उत्तर इतना को नहीं आवा, क्यों आप शुरू में ही रह जाओ, आदत ही अपनी। कभी आप कोई खाना को खानता हुआ, कोई चीज खानता हुआ, तो अच्छी चीज पहले खाने की सोचा हुआ, कोई लगा भी कम है तो वह देखा बाद में भूख रही तो वह खा लिया, नहीं तो काम चला लिया। भी मान लो 3 रोटियां ही भूख है, पहले आप देखा गया 2 खा लिया, ताती जकी है ठंडी मान ली रात रही है, मैं काम चलाने तो 3 नंबर पर लिया मैंने, फिर 2 भूख मिट जाए तो मैं टाली कर दिया। तो थाने और बैठता बैठता यूं लगे आंखें गिल्ली, मतलब बीमार में जड़ गिल्ली रहे, चक्कर ही पड़े तो जन बीमार में तो आंखें। तो मैंने बाकी आगे वाली बातें नहीं लिखी, मैंने नोट्स में तो हमारे क्या लिखे, आंखें गिल्ली चमकीली सारा कुछ लिखे। अगर इसमें और वो बातें ऐड कर देते तब तो आप आंसर ये नहीं करते, और मैंने उसका स्टार्टिंग वाला जो लूज पॉइंट है वो ले लिया वहां से, आंखें गिल्ली चमकीली लिख देते तो आपका उत्तर ये गलत नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज बोलने वाली है वही। आंखें गिल्ली, आगे चौकन्ना आ रही है तो ठीक लग रही है, आगे क्या है, मादा पशु ईट के टाइम में क्या स्राव आता है, शौच में आता ही है, और नथुने शुष्क व सूखे, और उसमें ये था ना, तो क्या आएगा 11 का क्या आएगा, डी आएगा। 12 पीनिया, पीनिया में क्या है, उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में क्या फर्क है बताओ, उसमें क्या है, PNEA, ये होता तो सब सुन होता। तो देखो आधो से ज्यादा गलत कर रखा है आपने, इसलिए ये मैंने ऑप्शन ऑप्शन इसीलिए डाला था इसमें, ताकि आप ऑप्शन करो इसमें। सही है क्या आपका, तुक्को लग गया कि फिर गलत हो गया। डिस्पनिया ऐसे नाम सुना है ना, डिस्पनिया सांस दो रहा है के, यहाँ पे देखो ये पीनिया, ये तो है पीनिया, वो पनिया है PNEA, ये होता तो आंसर क्या आता, पहला होता क्या आता, श्वसन होता है यहाँ पे। और ये क्या है, पीनिया, एक फीलिया होता है, इसका विलोम जो है ना, पीनिया का विलोम है फीलिया, उसमें क्या लिखते हैं PHIIIA ऐसे, न्यूट्रोफिलिया। जब भी CBC कराते हैं ना उसमें ये नाम लिखाते हैं, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोफिलिया में क्या हो जाता है, बढ़ जाएंगी, न्यूट्रोफिल की संख्या उसमें क्या हो जाएगी ज्यादा, और न्यूट्रोपीनिया लिखा होता तो क्या होता, पीनिया मतलब पेन मान लो, दर्द मान लो, दर्द में कोई संख्या यहाँ कम हो जाती है। तो आंसर क्या आता है इसका, क्या आंसर आएगा, B आएगा। क्या हुआ प्रिंस, गलत हो गया, निकलना तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ना, ये फेगिया फेगिया है, निकलना मतलब क्या है, फेगिया। उन वो 20-22 जो लिखाए थे उनमें से एक क्वेश्चन है। इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 12 का क्या आएगा, 12 का क्या आएगा, 12 का B। 13 में कौन सी कोशिका मुख्य रूप से होती है, ये तो सबका सही है ना। हाँ क्या पूछा, क्या आपका गलती है, क्या दिनेश गलत है, ये आपने कभी क्लास में बताया था मुझे, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। अब मेरे ओ याद है कि अभी हाथ आने मेरे प्रश्न पूछे है, उस दिन इसने आंसर सही बताया था, उस दिन आपने WBC बताया था। RBC नहीं है ना, ये ट्यूमर कोशिका भी इसमें नहीं है, खराब खराब चीज है ट्यूमर तो। प्लेटलेट भी वैसे कोशिका तो RBC भी होती है, WBC होता है, प्लेटलेट भी होती है, कोई इम्यूनिटी के लिए काम करता है, कोई अलग अलग काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ देखो मुख्यतः लिखा है, काम तो सारी करे, ट्यूमर ने छोड़ गए, ट्यूमर ने छोड़ के RBC WBC प्लेटलेट तीनों ही काम करे, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या डाला है क्वेश्चन में, अगर मुख्यतः हटा देंगे ना तो ये ऑप्शन में वो डिलीट में आ जाता है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे मुख्यतः लिखना जरूरी है इसमें। वैसे तो RBC भी सहयोग करती हैं, WBC भी करती हैं, प्लेटलेट भी करती हैं, उपरोक्त सभी लिखा मुख्यतः नहीं लिखा तो उपरोक्त सभी उत्तर आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं है, इसलिए मतलब चारों में एक तो उत्तर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें क्या आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल आती है। आगे बात कर रहे हैं 14 नंबर, इसका 13 का बी डी। ऐसा पदार्थ जिसे विकास या संश्लेषण में किसी पशु के विदेशी पदार्थ के विरुद्ध, विदेशी पदार्थ के विरुद्ध। अब गलत जिसका हुआ है ना, जिसका गलत है वो तो विरुद्ध देखेगा नहीं, विरुद्ध का मतलब उसका उल्टा है ना। किसी ने ऐसे देख लिया, हाँ कई दिन हो गए चर्चा होते हैं विदेशी पदार्थ की, तो वो तो फर्द नहीं प्रतिजन करते हो। प्रतिजन किसने किया है? हाँ। अब देख लो, आप टाइम नहीं देते हो, किसने टाइम नहीं देने का ये रिजल्ट है। विदेशी पदार्थ दिखता है, अगर आंख बंद कर ली दूसरा बिल्ली आओ तो आओगे, आंख बंद करना वो छुप थोड़ी गया, गेट बंद करे बिल्ली बचका वहां बेटा खुले मैदान में बड़े आंख बंद कर लिया, कोई को नहीं आएगा, खुले मैदान है बैठो, तो कितनी गलत बात है। विदेशी पदार्थ के विरुद्ध पूछा है, न कि ये नहीं पूछा है कि इम्यूनिटी के लिए विदेशी पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विदेशी पदार्थ के विरुद्ध विदेशी पदार्थ डालेंगे तो क्या आंसर था इसका? प्रतिपिंड। आंसर क्या आ जाएगा? 14 का सी आ जाएगा। 15 में क्या पूछा है? 15 नंबर में क्या पूछा है? जब हम किसी रोग कार्य के संपन्न होने तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी रोगाणु से बचने के लिए जिम्मेदार होती है, सहायक बताओ। समझ नहीं है? जब भी हम किसी रोग के संपर्क में आते हैं, किसी रोग, ये कार्य नहीं है इसमें, कोई रोग के संपर्क में आज मान ले एकदम के कोई मौसम चेंज है या कोई जहां इन्फेक्शन फैला, पशु की बात करें, पशु की बात करें, 3 पशु बंद रहे हो रहे, एक चौथा पशु बाहर नुआ पाल ले गए रख लियो, बा तीनों पशु बीमारी बाढ़ लो बैंक बीमारी हो सके नहीं। मान ली यहाँ 3 पशु पहले थे, आपने एक ट्रांसपोर्ट करके एक पशु और लिया है, उन तीनों को कोई प्रॉब्लम थी अथवा पहले उसको आइसोलेशन क्वारंटाइन बोलते हैं, उसको अलग रखना चाहिए ना, ताकि वो जांच वगैरह हो सके उसकी, हो सकता है उसको रोग हो सकता है उनको रोग हो। यहाँ हमने माना कि पहले जो 3 बंदा पड़े निभा में रोग हो, तो मैं टीम के कौन सी पशु अलग ना के सलाह देनी चाहिए कि एक पशु लेके ना हो थारे आगे रोग है, नहीं पशु आगे रोग हो सके। अगर बाई चांस ऐसा कर दिया है उस पशुपालक ने, 3 पशु आ गए बीमार है, चौथा पशु हो लिए, वो चौथे में अगर रोग ना हो, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, इम्यूनिटी क्या उसकी बढ़िया है, मतलब उनसे उसमें रोग नहीं फैला, तो उसके साथ मतलब सहायक का मतलब या जिम्मेदार का मतलब क्या है, यहाँ पे बचने के लिए क्या पावर है उसके पास, उसकी कौन सी पावर, खुद की पावर है, खुद की पावर होगी, इसलिए यहाँ पे ये हमारी वर्ड लिखा था, हमारी का मतलब यहाँ खुद की है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा ठीक से पढ़ोगे ना तब ये समझ में आएगा कि हमारे पास कौन सी पावर है जिससे हम रोग से बच सकते हैं, रोगाणु से बचना, हमारे पास कौन सी पावर है जिससे हम रोगाणु से बच सकते हैं, या सीधा कोई ऐसे इम्यूनिटी वर्ड लिखा तो है नहीं। इम्यूनिटी के 2 प्रकार लिख रखे हैं, एक तो सक्रिय लिख रखा है, एक निष्क्रिय लिख रखा है। प्रतिजन प्रतिपिंड ये दोनों आएंगे नहीं इसमें, ये तो नहीं आएंगे ना। इसका पूछते तो कि जो एंटीजन ली उससे हमारे शरीर में क्या बनी, तब तो प्रतिपिंड आ जाता, और क्या डाला तब क्या था, विदेशी पदार्थ डाला शरीर के अंदर डाला तो क्या प्रतिजन होता। उत्तर तो दुआ में है, या तो बी है या क्या है, डी है। अगर बाहर से इम्यूनिटी ली है, कोई इंजेक्शन वगैरह दिया आपने, को ट्रीटमेंट किया है, तब तो कौन सी आ जाती है, निष्क्रिय। ये खुद की है, यहाँ पे देखो रोग के संपर्क में तो आए लेकिन रोगाणु से बच गए, रोग के संपर्क में तो आए लेकिन बीमारी से बच गए, इसका मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा थी इसलिए बच गए। तो आंसर क्या आएगा, बी। किसका गलत है, सही है कि सही है कि बी में। नेक्स्ट, मृत्यु के पश्चात पशु के शव जांच करना। तो यही बात है, जैसे आपने विरुद्ध नहीं पढ़ा, आपने पूरी बात नहीं पढ़ी, एक एक टप्पो इंपोर्टेंट में जगह गोल चिकोड़िया लगाने ला रही नहीं और मुख्य लगाए हैं,
पूरे खड़े क्यों हैं? अरे तो पोस्टमार्टम ही, अरे तो पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम के माइक में और भी दिखाई दो, बाद में आता है वो भर्ती है बाद में क्या। या देखो एक तो शव है, एक पशु है। हाँ तभी तो मैंने 2 राउंड की है। ऐसे नहीं पूछा कि मृत्यु पश्चात शव की जांच करना क्या कहलाता है, आपका उत्तर कैसे गलत हुआ भीम का। सीधी मृत्यु बाद में पशु की जांच करना, पशु की जांच करना। तो यहाँ पेपर की बात करें ना, मेन पेपर की बात करें, इतने हार्ड उसमें ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो उसमें पोस्टमार्टम आएगा या उसमें क्या आएगा नेक्रोप्सी आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। थारो गलत होना कम चांस हो जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा पेचीदा बनाया तो दोनों दे दिए इसमें। आधा उत्तर तो पोस्टमार्टम कर गया और आधा नेक्रोप्सी कर गया होगा। अगर पशु दे रखा है तब तो उत्तर क्या आएगा नेक्रोप्सी, पशु दिया हुआ नहीं होता तो पोस्टमार्टम होता। तो आपको ऐसे इस पेपर से आइडिया लग जाएगा कि आपको एक एक शब्द देखना चाहिए, याद है तो ही गलत होना रहे, मतलब तो कोई खुद की गलती है, याद है तो होना रहे हो है? ये तो ऐसे लिख दिया, यही पोस्टमार्टम की डेफिनेशन है वो तो। मैंने यहाँ अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी लिख दी, तो दिमाग लगा हुआ तो ए और डी तो वही कौन सा दोनों सारे उत्तर थोड़ी होगा। सोचने वाली बात थी यहाँ पे, ए है कोई डी है, ए अंग्रेजी है कोई हिंदी है, जिसने ए सोचने वाली बात है कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा था। अभी ए उत्तर करना रहे तो पक्को ही गलत करना रहे, क्यों इसे डी है। या तो बी होगा या सी होगा, इसमें या तो बी होता है या क्या होता है सी होता है, ए और डी तो होगा ही नहीं। आप जैसे बोल रहे हो ए देखते हुए रुक के आगे देखा ही कौन पे काम चल रहा कोनी वो कुकर हुआ सिस्टम यार, लेकिन आता चिकनाई चिकन नहीं हुआ क्यों। 17 नंबर है, क्या हो गया हम तो मेले में घड़ा गाल लगे। किसी पशु को दवा देने की प्रक्रिया जिसमें पशु को बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो भी बताऊं गलत है। 50 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टीकाकरण उत्तर है, 50 वो 3% हिस्सा है। कई बार क्या सोचा प्रीलिमिनरी पेपर देते वक्त बार बार एक ही उत्तर की आस के आप उत्तर चेंज कर दें आगे कारण में जानबूझ के 3% गिरा, इतना जरूर दिमाग में लगाओ, बार बार एक ही उत्तर थोड़ी आओगे। तो आपको रट्टाफिकेशन थ्योरी हो गया तो अगले मनमारी मैं टीकाकरण में प्रश्न देने मैंने क्या मनमारी, तो जो पशु परीक्षण की बात करा तो भाई मैं क्या मनमारी तो मुर्गी मुर्गी पे जुट गयो, खड़ी ऊँटी ऊँट पर जुट गयो, तो आप जरूर थोड़ी अगले उत्तर ऊँट को नहीं आओ, 10% हिस्सा जो ऊँटी ऊँट उत्तर चल रहा हो, खड़े दूध ही दूध उत्तर चल रहा हो। तो यहाँ टीकाकरण 50 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टीकाकरण उत्तर है 50 नंबर सी, 50 में भी यही आएगा। तो यहाँ पे देखो दवा घुस गई, बहुतों ने उत्तर इम्यूनिटी किया है इसमें। मैं बता रहा हूँ ऐसे इम्यूनिटी भी किया हुआ एकदम, तो कौन करोगे क्या आंसर आएगा इसका, आंसर टीकाकरण है। दवा दे रहे हो यहाँ पे, इम्यूनिटी में क्या लिखते हैं सीधा भी ऐसी क्षमता हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो रोग से लड़ने के लिए क्षमता तैयार होती है, बॉडी में होती है क्षमता, वहां कोई दवाई का जिक्र नहीं होता उसमें। इम्यूनिटी की परिभाषा में कहीं दवाई का जिक्र नहीं होता ना, कि शरीर की खुद की ऐसी क्षमता जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, तब उत्तर क्या आता है इम्यूनिटी आता है। तो इम्यूनिटी नहीं आएगा। अब ये देखो वैक्सीन है, ये तो दवाई है, वैक्सीन का मतलब दवाई है, क्रिया टीकाकरण है, ये प्रतिजन तो ऐसे ही दे दिया यहाँ पे, तो आंसर क्या बच गया टीकाकरण बच गया। 15 का क्या था आंसर है बी, 16 का बी,
17 का बी, 18 प्रोटोजोआ का भी आगे क्वेश्चन है? सूक्ष्म जीव भी है, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा कैच करना है, ज्यादातर हानिकारक भी नहीं होते तो भी ना सूक्ष्म एक तो होता है अति सूक्ष्म, जैसे वायरस में अति सूक्ष्म लिख सकते हैं, क्या सूक्ष्म है वायरस, क्या अति सूक्ष्म है, ज्यादातर हानिकारक नहीं होते, वायरस ज्यादातर हानिकारक होता है, तो वायरस में तो नाम ही कट हो रहा है, और अगर पाचन में भी सहायक है। तीन बातें आ गई, लाइन तो एक है लेकिन बात तीन आ गई ना, तो क्या बच गया? बैक्टीरिया। परजीवी होता तो क्या ऐसे बोलते हैं दूसरे पे आश्रित है, ऐसा कुछ लिखा होता है, दूसरे पे अपना जीवन आवास भी वही रहता है, खाना भी वही से लेता है, तो क्या था? परजीवी होता है। प्रोटोजोआ आगे क्वेश्चन आया है, क्या है बताओ, एक बार देखो मत सीधा बताओ। प्रोटोजोआ उत्तर होता तो किसने? हाँ कार्बनिक पदार्थ, दूसरा रेडीमेड कार्बनिक पदार्थ ले, बने बनाए अपन तो थाली गलड़े होनी चाहिए। तो 18 का क्या आएगा? 18 का सी आएगा। उन्नीस का बताओ, यही है ना, अपना भोजन दूसरे से लेता है, तो क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ, सी आ जाएगा। कवक नहीं आएगा, कवक नहीं है ना, कवक अगर आंसर हो तो किसने क्या बनाए? कवक अगर आंसर करें तो किसने क्या बनाए? बहुकोष्ठीय भी है, यूकैरियोटिक भी है। 20 नंबर बताए हैं, तो 19 का क्या आ गया? सी है। 20 का क्या आएगा? रोग जनक जीव के आक्रमण होने से शरीर के किसी ऊतक में चैन जाना, इन्फेक्शन की परिभाषा नहीं, तो गलत कौन नहीं कहेंगे। 10% तो बिल्कुल सीधा ही डेढ़ है मेरा, लाइन पढ़ता है जो पोस्टमार्टम करे जो ऐसे 10% तो ये भी गलत हो गया। बुखार नहीं है ना, बुखार क्यों नहीं है? बुखार का क्वेश्चन क्या बनाएंगे? मतलब संक्रमण की वजह से टेम्परेचर बढ़ना हो गया, वो संक्रमण खुद है। सेप्टिसिमिया क्या होता है? गुणोत्तर बैक्टीरिया ब्लड में, बैक्टीरिया भी है ब्लड में भी है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणोत्तर भी है। और वायरेमिया में क्या होता है? रक्त में वायरस है। तो आंसर एक ही बच रहा है फिर यहाँ, या तो ए हो सकता था, अगर किसी का गलत है तो ए कर सकता है वो कोई। 21 की बात करें, पशु की असामान्य भूख है, असामान्य भूख पूछा है, असामान्य हो या अखाद्य हो, सीधा भूख हो तो क्या आंसर आता है? पहला ऑप्शन आता है ना, पहले में क्या लिखा है? एपेटाइट। एपेटाइट कब आता? सिर्फ पूछे भूख बताओ, भूख, भूख कम लगना या भूख नहीं लगना, तब आंसर है। सारे ऑप्शन इसमें दे रखे मैंने, आंसर भूख से संबंधित तीनों दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना। भूख एक तो सीधी भूख होगी, एक भूख कम होगी, एक असामान्य भूख होगी, असामान्य चीजों को खाना। सीधा भूख हो तो उत्तर क्या आएगा? एपेटाइट। भूख कम लगना न लगना एनोरेक्सिया, और अखाद्य असामान्य भूख तो पाइका हो गया। एक बच गया डिस्फेगिया, ये तो क्या है? निगलने वाला है ना, निगलने में दिक्कत आ रही है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अगला भी तो 21 का 20 का क्या आंसर था? 20 का बी है, 21 का 21 का 21 का सी है। 22 हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा है, जैसे शुगर की बात करें उसमें भी ऐसा होता है, तो उनमें प्यास क्या लगती है? ज्यादा लगती है। ज्यादा प्यास लगना क्या कहलाता है? पॉलीडिप्सिया। डिस्फेगिया तो वही है, निकलने में दिक्कत है। बाकी आंसर क्यों नहीं आए? डिस्फेगिया निकलने में दिक्कत है, पाइका ऊपर आ चुका है, कोलिक मतलब पेट दर्द है, तो एक ही बच गया ऑप्शन। 22 का क्या आ जाएगा? सही। मूत्र में आरबीसी या रक्त का आना, ए में चूरिया, क्या आंसर आएगा? आज सुबह कहो नहीं संजय गलत है क्या? सही हो गया, ए में चूरिया,
अगर पहला आंसर होता तो किसमें क्या होता? मूत्र में HB का है ना, हीमोग्लोबिन का ना, वो तो तुक्का लग जाता है उसमें, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन यूरिया। यूरेमिया होता तो क्वेश्चन क्या होता? यूरिया में NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस अगर है तो क्या आंसर आएगा? यूरेमिया। बस ये आवे हैं। और डिसयूरिया हिसाब में करने में गैर प्रोटीन, ये आ गया ना 28 का तो क्या आ गया? 26 का तो क्या आ गया? बी। 27 का ये तो सब सही है ना, तो सही है कि बी में? मेरा का नहीं। अनिल से सही है क्या? अनिल है सही है, सही है आपका, सबका सही है। तो यूरेमिया मतलब क्या? NPN, इमेचुरिया RBC, डायलिसिस शुद्धिकरण है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालने के लिए है? अच्छा अच्छा, साइंस का सीख है वो नारे होटल। तो अपशिष्ट पहले भी किमली रखे हैं, गैर प्रोटीन नाइट्रोजन है। तो मैंने ऑप्शन है ना ऐसे रखे हैं, पेपर में कौन आया इस ऑप्शन इतना ना होगा ये करे। पुष्प को थे भी, हाँ N2 के है, पुष्प का है क्लास में। नेक्स्ट है आगे, मांसपेशी में स्फूर्चन तेज झटके हैं बे। झटका किसमें होता है? ट्रिमर है। और तुक्का सही है कि नहीं है? दिनेश क्या कर रहे हो? तो सही है क्या प्रश्न? तो ये बताओ टिटेनी उत्तर करा तो प्रश्न क्या बनावा है? मैं अब देर बढ़ जाओ वो और याद रहेगी। अगर टिटेनी उत्तर करा प्रश्न क्या बनावा? तेज भी है, नियमित भी है, इसमें नियमित भी आएगा, तेज अनिश्चित तो होता ही है वैसे में। और कन्वर्जन आगे आया ही है, थोड़ी देर बाद में आयु तो है। वैसे बता दो यहाँ पे कन्वर्जन कब होता है? एक आराम के बाद तेज है ना, तेज लगता है, इसमें ताकत के साथ लगता है। जो एपिलेप्सी है, दौरा है, मिर्गी है, इनमें क्या होता है? एकदम न्यू हो, न्यू चिमक चिमक के पड़ा अपना कहते हैं पढ़ना चिमकड़ी भाव आगे होगा, वैसे होता है। और टिस्मस में क्या होता है? टिस्मस में ट्रिस्मस से टिटनस मान लो, ट्रिस्मस मतलब है टिटनस मतलब लोक जा, जबड़ा क्या हो जाएगा? लोक हो जाता है। एपिलेप्सी सीजर मतलब दौरा, एक उदाहरण और लिख रहे नोट्स में 29 नंबर में एपिलेप्सी और सीजर यहां दो लिख रखे हैं। तीसरा उदाहरण बताइए क्या लिखा हुआ है अनीस बताओ। नहीं ये आंसर तो इसका क्या है? कन्वर्जन है ना। अब कन्वर्जन के जो आपको मैंने लिखाया है वहां पे डेफिनेशन लिखाई है, वहां पे एक नाम लिखा है, क्या लिखा है? कोई मेनिंजाइटिस नाम नहीं है क्या वहां पे? तो रात ताजा ताजा पढ़ गए, मैं बताने लगा था। हाँ, अगर ऐसे लिख देते हमें कि कन्वर्जन के कौन कौन से उदाहरण हैं, किस्म चेंज कर रहे हैं कन्वर्जन के कौन कौन से उदाहरण? तो एपिलेप्सी आ गया, फिर सीजर आ गया, मेनिंजाइटिस, उपरोक्त सभी, ऐसे भी आ सकते हैं ना, उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं। एटेक्सिया बताओ, अगर एटेक्सिया आंसर बनाए, अनियमित चाल होगा। ब्रेन का कौन से पार्ट में डिफेक्ट आता है इसमें? ये क्वेश्चन बनाया नहीं है, क्वेश्चन तो बनाए बच रहेगा, क्योंकि आगे टेस्ट हम भी काम में लेना है फिर बने। सेरिबेलम पार्ट है ना, वहां दिक्कत आती है। कन्वर्जन आंसर है इसका 28 का आंसर क्या है?
28 का डी है, 29 का 29 का बी है। स्पासम में क्या होता है? वहां पे क्या अनियमित है ना, इसमें अनियमित है। एंठन, एंठन युक्त जकड़न। हाँ आगे 30 नंबर में एक और बच गया, डी ऑप्शन वाला, मिस टाइप में आई बॉल का ऐसे रोटेशन होता है ना, आई बॉल ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर ग्राउंड में ऐसे, तो वो तो डी माना जाएगा तो पर याद चाहे कि नहीं हो चाहे पेपर में जो भरे हुए जैसे रमेश साहब ने वो गलत की है, वे भरना बाद में वो मेरे फटे हुए हैं। तो यहाँ ऑफलाइन जो पेपर आप दे रहे हो उससे आपको ये चीजें सीखनी है कि वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पापा एक एक दो बार गलती करोगे ना, इतने तो आदमी माने जाओ, फिर निगता रेस्टोरेंट मान जाओ, फिर एक दो बार तो आदमी में काउंट हो जाओ, आदमी हाइल है, आदमी में काउंट चलना नहीं, फिर वो बिफोर वो डंकी हो जाओ, फिर अगर बार बार गलती करो तो दोनों बरेड़ा तो और या छोरा में अब पेपर में कई बार आप जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था कि भाई ने 4 इन्हें छप रहे, 22 के बाद में सीधे 26 आ गयो, पेपर में बड़े लिखते भी रहते 22 में 26 में 23 में लिख दिया बेटा कि 22 बाद में 23 आवे है, कैसे पेपर में ध्यान रखना होता है यार भरते हुए। एक सागा भरोगा पेपर 8 दिन तो दिक्कत है, सागा सागा भरोगा तो दिक्कत है कि ये ओ मार कैसे भरनी है वो हम बाद में भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन एक साथ भरोगे तो दिक्कत है, साथ साथ भरोगे तो दिक्कत है, कभी भी ऐसा नहीं करना है भी आप पहले 150% करांगा फिर आराम हो करांगा, 150 मेहनत घनी कर ली और इन्हें टाइम कम बचे नहीं तो रो दो कर देंगे, फिर हो ही नहीं गड़बड़ है, एक पूरी सीरीज ही खराब कर सको थे मां भी 3 खाना है मत थे, एक उल्टी पुल्टी एक दो उल्टी पुल्टी हो जाए फिर टेंशन हो जाएगी, फिर हो जाएगी, तो वहां ऐसे 4 के बाद में 5 के बाद में ऐसे थोड़ा सा गैप्स होएगा ना बीच में आवे निशान, तो नहीं 5-5 का टुकड़ा में भरना चाहिए, नहीं कद भी भरोगा तो नहीं 5-5 टुकड़ा भर लियो, 2125 भर लिया ऐसा वर्ण करोगा। अवस्था जिसमें पशु बेहोश हो गया यहाँ पे, वो तो कहीं गलत को नहीं, ऊपर 10% आवे जगह 16% जवाब है। पोस्टमार्टम में सब परीक्षा थी, कारकस क्या है? कारकस मर्त शरीर है, बस बॉडी बॉडी है, कोई जान जूझ नहीं है, रिकमेंड से मतलब लेटा हुआ है, चाहे वो ट्रीटमेंट की वजह से है चाहे कोई कमजोरी की वजह से है। तो 30 का क्या होगा आंसर? 30 का सी होगा। पेशाब में WBC आना आयुरिया ना, तो ये आप लिखा वैसे क्वेश्चन में, मैंने मवाद को इसका नहीं लिखी इसमें साथ में, वो लिखते हैं ताड़ उत्तर कर दिया फिर और ताड़ हो जाए उत्तर वाद दो पकड़ लिए वो मवाद को इसका भी आती है, और डब्ल्यू यहाँ देखो एक बात लिखी है, सामान्य से अधिक वैसे होती है, WBC भी थोड़ी निकलती है, मवाद को इसका भी थोड़ी नॉर्मली निकलती है, लेकिन ज्यादा सामान्य से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आंसर होगा 31 का? बी होगा, बी आएगा। ओलिगो में कम हो जाता है, इमेचुरिया में RBC आती है, और डिसयूरिया में डिफिकल्टी होती है, तो क्या बच गया है? स्पेद क्या कर मान लियो? हाँ फायूरिया हाँ तो पस मारता है तो बेरो पड़ी जाए मेरे है। पेशाब में RBC आना, पेशाब में WBC आना, पेशाब में RBC आना तो इमेचुरिया, अब तक इमेचुरिया को कर दियो, इमेचुरिया में तो RBC आवे पूरा क्या WBC है उस पे हटाई दियो, रक्त कोश के आगे खून खून तो लाल ही होएगा, तो इमेचुरिया आ गयो। और कौन पकड़े हो? कौन पकड़े हो?
छोड़ दिए, सबका सही है ना। और तो त्वचा का एक उभरा हुआ भाग जिसमें मवाद और मवाद उभरा रहे हैं, वो सही है क्या? यहाँ पे अगर पानी होता मवाद की जगह तब आंसर क्या आता? वेसिकल होता। यहाँ पे क्या है, मवाद है तो क्या हुआ? पिस्टुल है। एलोपेशिया बाल, गंजापन, लॉस ऑफ हेयर, डर्मेटाइटिस, सूजन, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी। यहाँ देखो, इस कंडीशन से शॉक होता है, न कि शॉक की डेफिनेशन आघात की डेफिनेशन दिया नहीं, लेकिन मैंने ऑप्शन दोनों दिए यहाँ पे, शॉक भी दिया और हाइपोक्सिया भी दिया है। ज्यादा क्षण बनाओगा तो शॉक भी उत्तर कर देगा। किसी का गलत है क्या? क्यों उत्तर करे हो? शॉक करे हो नहीं? हाँ, कौन सा 33 में? मैं ये बोल रहा हूँ उत्को में ऑक्सीजन की कमी आती है ना, सो कंडीशन बाद में पैदा होती है, लेकिन डेफिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। शरीर में उत्को में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होने से शॉक कंडीशन पैदा होती है, ठीक है ना। ऑप्शन इसलिए दिया ताकि कई कई एक दो तो शॉक भी कर गया होगा, जानबूझ के दे रखे वो तो बेटा हैं। ऑक्सीजन की कमी तो क्या होगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने से क्या होती है? शॉक कंडीशन तैयार होती है आगे भविष्य के लिए भी। आज कमी आई है तो आज तो मरे को नहीं कोई, और एक दो दिन बाद में क्या एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। शॉक के भी आगे प्रकार है, फिजियोलॉजी में नाम आएंगे वो। शॉक में भी कौन सा झटका लगेगा? एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, कोलैप्स हो जाता है। तो हाइपोक्सिया होगी, शॉक हो गया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी है। एसाइटिस क्या होता है? जलोदर। एसाइटिस जलो, जो पेट्रोनियम लेयर है उनके बीच में वहां फ्लूइड का इकट्ठा। तो न तो एनीमिया का कोई लिंक है, न कोई एसाइटिस का लिंक है, पहले दूसरे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। त्वचा के नीचे ऊतकों में तरल पदार्थ लवणों का जमाव। सबका सही है क्या? संजय गलत है तो नहीं तो मैं साथ साथ बता देता कि इसका उत्तर गलत है। अगर सागे सागे बताऊंगा नहीं ना, ज्यादा मेरे पिटार भी क्या गलत है। दिनेश सही है क्या? हाँ, गलत है। आपका भी गलत है। क्या उत्तर किया? मैंने वो एडिमा छोड़ के नीचे वाली लाइन को जोड़ा था। नोट्स में आप देखना क्या लिखा नोट। हाँ, तो मैंने ना एडिमा पहुंचने से एडिमा को छोड़ दिया। नोट्स में क्या लिखा है? शरीर की त्वचा के नीचे ऊतकों में एडिमा है, सर का भी है, उस टाइम भी है ना सर का है। एडिमा की तो अलग डेफिनेशन है, दो कोशिकाओं के बीच में है वहां पे, वो एडिमा होती है। भी दो कोशिका के बीच में पानी भर रहे बस सूजन से आगे बैठा है, एडिमा होगी। और यहाँ पे क्या है? पानी भी है, लवण का जमाव है, तो क्या है? एना सार का आंसर आएगा। 1 किलो। कोई जोड़ है, जोड़ में हड्डियां तो होती है फिर। मान लिया ये जोड़ एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे इधर से ह्यूमरस आई, इधर से रेडियस अल्ना आई है, यही चोट लगी है। चोट मान लिया अपना कोई एक्सीडेंट हो, यहाँ पूरे चोट लगी है। चोट लगी है तो क्या हो गया? हड्डी जुड़ गई। अपन सही तरीके हमने कोई प्लास्टर नहीं कराया, हमने एक्सरे वगैरह नहीं कराया, नहीं कराया तो क्या हो गया? होता है एकलोसिस कहलाता है। तो इससे पहले दो कोशिकाओं के बीच में, ऊतकों के बीच में वहां पे जो रेशेदार जो बैंड बनता है उसको जिन कहते हैं। तो इसके दो ऑप्शन कौन से यहाँ पे घुसे हुए? एक तो एडिमा घुसा हुआ है, एसाइटिस ये तो है नहीं, एसाइटिस तो आएगा नहीं, चेंज करवाया था मैंने। इसके ऑप्शन यहाँ है ऊपर 23 नंबर देखोगे बीच में, इसका आंसर लिखा नहीं। 32 का क्या आएगा? 32 का डी, 33 का ए, 34 का ए, 23 में है पतला गोबर तीव्रता से। सबका सही है ना? तो डिसेंट्री में क्या होता है? डिसेंट्री में खून आता है। डायरिया में गोबर है ही, हाँ
उल्टी में क्या होता, पेट वाले पदार्थ है। और तावड़ा पड़ांगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तावड़ा पड़ांगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तावड़ तीव्रता से बाहर, उल्टी भी बाहर आती है, इसलिए उल्टी वाला ऑप्शन दिया है इसमें साथ में। और खून की उल्टी हेमेटेमेसिस, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन और नेफ्राइटिस, किडनी गुर्दे में तब तो क्या है, नेफ्राइटिस है। और ब्लैडर में सूजन है तो क्या है, सिस्टाइटिस है। और नाम क्या बच गए, यूरेमिया, एनपीएन है। यूरेमिया मतलब क्या है, एनपीएन सब्सटेंस हो गए। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये क्या था, एसएमएन ड्रॉप। हाँ, पीएम। मुंह की श्लेष्मा झिल्ली, ऐसे सबसे पहले मैंने माउथ हटाइटिस लिखा था इसमें, कि कोई उत्तर ये भी कर दे कोई ताड़ ताड़ में, मुंह देख के कर दियो, कर करिए। मैं मेहनत करी, काम तो आई है। मुंह ने देखे मुंह उत्तर कर देगा, ऐसे होता है। व्यापार जब तुक्का लगावा नहीं, जो बिड़ावा मैचिंग हमेशा आदत ही है। प्रश्न है बात कोई उत्तर में पानी चाहिए, वह प्रश्न वर्गी कोई टप्पो है वो उत्तर में पानी चाहिए, वो उत्तर जरूर करा, तुक्को लगाओ। सही सही करिया तो तू 37 को एक करियो वो, और तुक्को लग गया तो फिर। हाँ, तो इसको याद मत समझो, तुक्का समझो इसको, मैं पहले बोला था। तो 25 का क्या आएगा, और 24 का, 23 का क्या रह गया था, 23 का बी, 24 का सी। हृदय की धड़कन की दर असामान्य है, दोनों मैंने साथ जोड़ दिए हैं, एक तो एरिथेमा और एरिथेमिया। किसका गलत है ये, एक रही आएगी। तो नेगेटिव मार्किंग तो ही को नहीं नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहेगी, नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहेगी। नहीं तो फिर तय लागो भी इतना नंबर आ गया आपने, कटेगा से फिर फटेगा। एरिथेमा कब होता है, वो लाल लाल है, थे माँ थप्पड़ मारे हुई, माँ थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ मारे तो लाल ही हुए हैं। अरे थे माँ, माँ मतलब माँ याद रख लो भी, माँ मार दे लाल हो, इसके ऊपर से गए। या थेमिया मतलब ईमिया, ईमिया किस में आता है, ब्लड में आता है। और ब्लड मतलब हार्ट, हार्ट मतलब कार्डिया, कार्डिया, कार्डिया में यह है, इसमें भी यह है, हिंदी वाला रटो तो। कार्डिया चाहे वो टेकी कार्डिया चाहे ब्रेडी कार्डिया हो, असामान्य होते हैं दोनों में। ये एग्जांपल लिखा है उसमें, अप डाउन हो रहा है, किसी में कम है, ब्रेडी में क्या हो जाता है कम, टेकी में क्या हो जाता है बढ़ जाता है। दोनों में क्या कार्डिया या, और ये क्या एरिथेमिया, इसमें भी या है, तो उसके हिसाब से भी मैचिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत। एडिशन वो फाइबर बढ़ना, रेशेदार बैंड बढ़ना। एकिलोसिस पीछे आए, एकिलोसिस हड्डियों के बीच में, और एनासार का मतलब क्या था, यहाँ पे लवण वाला था। तो 35 का क्या आएगा बी, 36 का जुड़ जाना, ये क्या आएगा, सी आएगा। हेपेटिक कोशिका में सूजन या तुक्का लगा तो वो 10 में क्वेश्चन है, 10 जगह 16 प्रश्न प्रश्न है के बीच में। हर मैंने 5 के बाद में एक ऐसे डाला है, हर 5 के बाद में एक 16 दिए है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे वगैरह, आगे पेपर में जरूर नहीं कैसा हो। एक आपने और भी ध्यान किया होगा, पहले पेज स्टार्ट है जो प्रश्न है नहीं, पहले पेज का प्रश्न है, नोट्स में पहली पोथी है, लास्ट आ लास्ट में 50 नंबर पे जो क्रम वाइज चले। अगर आपको नोट्स ऐसे आपको अगर क्रम वाइज याद है ना, तो उसके हिसाब से आप उत्तर करते आ सकते हो उसमें। तो हेपेटिक कोशिका वाले का क्या आएगा, ये आएगा जलोदर एडिमा, ये तो है नहीं इसमें। बायोप्सी कौन सा माध्यम है, बायोप्सी किस में आएगा, लेप्रोस्कोपी, क्या आएगा आंसर डी आएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों नहीं आएगा,
बम तो करना कोई नहीं कि अल्ट्रासाउंड में कि करना थोड़ी है। अल्ट्रासाउंड तो करे जब भी सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा, जो ब्लैडर की बात करें, पेट की बात करें, गर्भाशय की बात करें, उनके लिए क्या होता है, उनके अंदर कोई इन्फेक्शन है कि वो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं। एमआरआई टेस्ट सेम ही है। लेप्रोटोमी में बड़ा चीरा लगाते हैं। बायोप्सी में तो क्या शरीर के कोई छोटा सा नमूना लेना है, लाइव टिश्यू का थोड़ा सा नमूना लेना है। तो नमूना किससे, छोटी सर्जरी से ले सकते हैं। ये न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी, इसका नाम लिखा था ना। छोटी सर्जरी कौन सी होती है, लेप्रोस्कोपी में छोटी सर्जरी होती है, उस नमूना ले लिया। गलत हो गई आपका, गलत है क्या है? हाँ तेरे तो गलत है वो, सही है तेरे गलत है। क्या करे हो, एमआरआई, एमआरआई में कोई चीज का बायोप्सी, पहले तो आंसर से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बायोप्सी मतलब क्या है। उत्तर गलत होना का कारण यही है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोप्सी में करते क्या है। पहले वो पता हो जब उत्तर सही हो, नहीं तो सही होगा नहीं, तुक्को बुलाना इसके गई। हाँ तो तुक्के में गलत हो गया। बायोप्सी में सैंपल लेते हैं, छोटा नमूना लेते हैं, वो चेक करते हैं कि मैम क्या रोग है। पहले छोटा चेक कर लिया, छोटा में रिपोर्ट आ गई नेगेटिव तो बड़ी सर्जरी होती है। लीवर की कोई कोशिका ले लिया आपने तो बायोप्सी लेप्रोस्कोपी से ले सकते हैं। बाद में मेरा पता यहाँ तो लीवर सारा ही खराब है, इसी रिपोर्ट आई है देखो। तो लेप्रोस्कोपी में छोटी सर्जरी, बायोप्सी में उत्तक लेते हैं। तो न तो लेप्रोटोमी से लिया जाता है, न कोई टेस्ट से लिया जाता है, न कोई ये अल्ट्रासाउंड से लिया जाता है, न कोई एक्सरे से लिया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा आंसर। ध्वनि तरंगे बार बार बताया था ये क्या है, अल्ट्रासाउंड है। बाकी तीनों में क्या है, सीटी स्कैन में क्या है, विकिरण है। एक्सरे में भी क्या है, विकिरण है। एमआरआई में मैग्नेटिक, चुंबकीय, चुंबकीय तरंगे यहाँ पे, इसमें चुंबकीय है। और पूछी कौन सी है, ध्वनि वाली पूछी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस नहीं है, ध्वनि वाली पूछी। ध्वनि वाली किस में होती है, अल्ट्रासाउंड में होती है। गलत है किसी का, सही है क्या। 39 का क्या आएगा, बी, विकिरण का इस्तेमाल नहीं पूछा है। हाँ बोलो, नहीं पूछा है कि विकिरण का यूज किसमें नहीं होता, तो एमआरआई आंसर है ना इसका। सीटी स्कैन में विकिरण का यूज होता है, एक्सरे में भी विकिरण का यूज होता है, और डिजिटल एक्सरे में भी विकिरण का यूज होता है। वो सूजन तंत्र के किस भाग या अवस्था में रक्त प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। गलत हो गया क्या, क्या सोच के गलत हो। सिस्टाइटिस में क्या था, पीछे क्वेश्चन आया है, ब्लैडर में सूजन तो क्या है, सिस्टाइटिस हो गया। नेफ्राइटिस किस में सूजन है, किडनी में सूजन। तो साथ साथ आपको ऐसे मिटाते जाना है ऑप्शन है। क्या उत्तर कर दिया बाद में हैं? तो बी तो सिर्फ क्या था, किडनी में सूजन था, न कोई प्रोटीन, प्रोटीन का जिक्र ही नहीं है कोई डेफिनेशन में। न तो ए में जिक्र है, न कोई बी में जिक्र है। डी में जमाई कौन है, डिसयूरिया, पेशाब में कठिनाई है। तो डी तो बिल्कुल ही नहीं है, ए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए में क्या है, ब्लैडर में सूजन है। तो बी और डी दो बच गए, भी नेफ्राइटिस दोनों में जुड़ रहे नाम में। एक तो वो सही हो गए हैं। तो कई बार ऐसे काम आता है भी, तीन में उसमें सूजन का कुछ पूछ ही नहीं रखा। हाँ तो ग्लोमेरुलस की बात करें तो उसमें क्या रहता है, वो रक्त प्रोटीन को स्टोर रखता है बॉडी में। अपशिष्ट तो क्या करता है, बाहर निकालता है। अच्छी चीज के रक्त प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, रक्त प्लाज्मा जो है हमारा, वो क्या बढ़िया चीज है ना, बॉडी के लिए चाहिए वो। और वो खराब हो जाए तो क्या शुरू हो जाती है, बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो उसको बचाना जरूरी है। और उसमें सूजन आ गई है, ग्लोमेरुलस में ये दोनों में सूजन आ गई, इसकी वजह से वो बाहर जा रही है। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा ना। अनियमितताओं का अध्ययन है, विकृत भी किया है क्या किसी ने, तभी तो बैठते बैठते वो लिखा था मैंने।
कम से कम जो आपके क्वेश्चन गलत हुए ना, आधे क्वेश्चन इस बेस पे गलत हुए क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसे डाले हैं उसमें। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसे ऑप्शन वहां नहीं आने वाले, क्योंकि वो टाइम नहीं उनके पास पेपर बनाने के लिए। अच्छा पेपर बनाने के लिए टफ ऑप्शन होने, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मैचिंग मिलेगा आपको। कदे आप सोचा ए कर दिया, कदे सोचा 20 कर दिया, एजुकेशन गलत होना तो भी क्या होगा, अनियमित अगर तो अनियमित तो विकृत में अनियमित ही होगा क्या है, मैचिंग कर ली बनी। इंग्लिश का देखो को नहीं फिर लिखड़ी हो जाएगा, 50 जना पेपर देना रहे तो 50 5 है कोई इंग्लिश का, इनने देखो अंत में गलत को नहीं होगा, सही हो जाएगा प्रश्न। तो क्या आएगा, टेरिटोलॉजी, एनाटॉमी तो बिल्कुल ही नहीं है ना, और फिजियोलॉजी भी नहीं है, यहाँ रचना का अध्ययन है, यहाँ क्या है कार्यकी का अध्ययन है। लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड देने से क्या हो जाता है, आंख में दिक्कत है। एक ऑप्शन और भी था, किडनी डैमेज। दवा वाला तो नीचे है, वो तो लगातार एंटीबायोटिक यूज करने से है। कॉर्निया में दिक्कत आ गई और कॉर्निया के साथ साथ किडनी में दिक्कत, ये दो नाम थे वहां पे। अगर लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हो तो कॉर्निया में भी दिक्कत आती है और किडनी में भी दिक्कत आती है। तो क्या आंसर आएगा, 42 का तो क्या आएगा, बी आएगा। 43 का क्या आएगा, ए आएगा। 44 का ए आएगा। किसका गलत है 44 वाला, किसी का गलत नहीं है क्या, सबका सही है। हाँ, मेट्राइटिस क्या है, बच्चादानी में सूजन आ गई यहाँ पे। मेस्टाइटिस में क्या है, थड़ में है। और इसोफेजाइटिस क्या है। ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके, जो मैंने एग्जाम की मैं बात करूँ ना, इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। कोई 14% में कि 2 में अपन दिक्कत होगी, क्या बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये बच्चादानी संबंधित है, आके ग्रसनी ग्रसिका से संबंधित है, उसके बाद में क्या थन से संबंधित है, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया ये। तो उत्तर क्या आ जाएगा, एब्सेस आ जाएगा। 45 का क्या आएगा, पहला पायदान पूछा है। ओ तो कहेंगे गलत कौन नहीं, गलत है क्या आपका, सबका सही है ना। कम से कम 50 बार ये बात की होगी हमने। ये 1 नंबर पे क्या है, हिस्ट्री। 2 पर क्या आता है, एग्जामिनेशन। तो पहला पायदान क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा। नहीं तो इंस्पेक्शन है, क्योंकि इंस्पेक्शन है वो किसका प्रकार है, एग्जामिनेशन का प्रकार है ना। और कौन से एग्जामिनेशन का, फिजिकल का प्रकार है। जनरल सामान्य हो गया, टेंटेटिव या डायग्नोसिस का प्रकार है, टेंटेटिव को डायग्नोसिस का प्रकार है। 46 का क्या आएगा, वास्तविक कारण, मतलब क्या है, एटियोलॉजी। ये भी सबका सही है ना, कारण का अध्ययन है। एटियो मतलब क्या होता है, कारण है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, कारण का अध्ययन। 47 बताओ, बाह्य लक्षणों से शुरू होके मूल, बाहर से आउटलुक देखते हैं उसके बेस पे करते हैं, सिम्टम के ऊपर जाते हैं। क्या आएगा, डायरेक्ट बी। टेंटेटिव क्यों नहीं आया, टेंटेटिव किसका होता है, अनुमानित। और इटियोलॉजिकल कारण के आधार पर, कारण के बेस पे सिलेक्शन करेंगे। और रैपिड में क्या है, बिल्कुल फास्ट हो। तो कोई किस्म में कोई फास्ट कर कोई बात ही नहीं है, ताड़ मचाई को रखेंगे तो क्या उत्तर आओगे, बी आएगा। उपचार के बाद थोड़ी प्रतिक्रिया और लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता है, अनफेवरेबल है ना। और फेवरेबल में क्या होता है, दोबारा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, बड़ी प्रतिक्रिया, अच्छी प्रतिक्रिया होगी वहां पे। तो आंसर क्या आएगा इसमें, अनफेवरेबल। फेवर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई दोबारा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। गुड में क्या होता है, जल्दी ठीक हो जाए। लगभग में भी मैंने लिखा था वहां पे, लिखवाया था आपको में भी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देना पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो लिखा है लंबा ट्रीटमेंट है। इसमें मैंने डायरिया एग्जांपल बताया था आपको, डायरिया। एक्सीलेंट में तो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे
डाउटफुल ऐसे लिख दिया उसके साथ है, तो कि नहीं डाउटफुल का। तो होने वाले संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये किसी का गलत है क्या? सबका सही है क्या? सही है। कृमिनाशक दवा पिलाते हैं, संक्रामक के लिए नहीं है, वो तो पेट के कीड़ों के लिए है। टीकाकरण करते हैं, आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। साफ सफाई रखते हैं तो भविष्य में रोग नहीं होगा। उसके बाद में प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग भी करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह प्रिवेंशन के लिए। उपचार का कौन सा आधार इस्तेमाल नहीं है? इसमें भी टीकाकरण आएगा। गलत हो गया नहीं दिनेश? क्या कर रहे हो हैं? क्या कर दियो? प्रजाति नस्ल के क्या नहीं है? हैं? उपचार के दौरान में कौन सा यूज नहीं करते? उपचार के दौरान नहीं, कभी उपचार में टीकाकरण आएगा नहीं, रोकथाम में आता है, पहली बात है। क्लियर है क्या बात है गणेश? कभी भी टीकाकरण करते हो वो उपचार में नहीं आता। पहले तो लाइन याद करनी है। टीकाकरण क्या नाम है? रोकथाम में आता है। साफ सफाई टीकाकरण दोनों नाम किस में आते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आते हैं। तो यहाँ उपचार का जिक्र है, मतलब टीका लगाना का जिक्र होना रहे। तो टीका लगाना खतरा नहीं, पहली काल यह बात बताई कि अपने कितनी की दवाई पियाऊंगा, कितना टाइम तक पियाऊंगा, अवधि का मतलब ये यहाँ पे दवा कौन सी दवाई देनी है, कितनी मात्रा देनी है, कितने दिनों तक देनी है, तो ये पता होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और दवा की सही खुराक मतलब कितनी डोज लगाऊंगा, अवधि मतलब कै दिन लगाऊंगा, कितनी मात्रा लगाऊंगा, ये भी पता होना चाहिए। और पशु की प्रजाति नस्ल का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ ऊंट का उदाहरण दिया था आपको कि ऊंट में एंड्रोसिन नहीं लगाते, ये प्रजाति और नस्ल के बेस पे टीका। बिल्ली में भी वो जाइलेसिन को लगावा, विटामिन लगावा, तो उसके बेस पे पशु की नेचर का भी और पशु का स्वभाव का भी, पशु की वैरायटी की, ब्रीड की भी, जाति की भी, और दवाई की मात्रा की, अवधि, सब कुछ का पता होना चाहिए। टीकाकरण किसमें आएगा? रोकथाम। इसलिए आंसर क्या है इसमें? टीकाकरण है। तो 50 का क्या है? सी आया है। 48 ऊपर का सही है। 48 से ऊपर है? हाँ कर दिया कंप्लीट, कर दो। हाँ कर दो।